चलिए गाइज यहाँ पे लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र को लेकर दोस्तों, यहाँ पे सेट नंबर 10 को लेकर। ठीक है, यहाँ पे एडिटोरिया का हम लोग सेट कर रहे हैं बीपीएससी प्राथमिक वालों के लिए 1 to 5 वालों के लिए, जो 80,000 के अप्रॉक्स सीट है दोस्तों, उसी का हम लोग यहाँ पे प्रश्न पत्र देख रहे हैं एडिटोरिया के माध्यम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं इस सेट में। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना, इसी तरीके के आप लोग को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे, और इसी तरीके के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। बिहार स्पेशल का भी अपलोड हो रहा है, तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट जरूर करना। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। देखिए, बोला गया है कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ है। देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव जो था वो मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था उसके शासनकाल में, उसके साम्राज्य में। ठीक है, जो उसका जो कार्यकाल था वो 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक था। उसी के आसपास से उन्होंने मराठा साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। और इनका लोकप्रिय नाम एक और था, इसका जो नाम था नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब। जब ऑप्शन में आपको नाना साहेब देखने को मिलेंगे तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध विजय संपन्न हुआ था वो किसके समय में? तो ये था लॉर्ड एलनबरो के समय में। ठीक है, जो जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में, वो इसका जो शासनकाल था 1842 से 1844। ठीक है, इसके दौरान जो है अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से क्या किया? अंग्रेज जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो अपने अंदर में मिला लिया। तो किसके शासनकाल में, किसके समय में? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। ठीक है, सितंबर 1843, अगस्त 1843 में। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। देखिए, मार्टिन लूथर की अगर बात करेंगे हम लोग तो उसका नाम था दयानंद सरस्वती। ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, और उन्होंने एक नारा भी दिए थे, वेदों की ओर लौट चलो। क्या नारा था? वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, ये नारा दिए थे। तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का बी यहाँ पे, दयानंद सरस्वती। और उन्होंने काफ़ी जो है धार्मिक सामाजिक सुधारों के कारण इनको मार्टिन लूथर किंग की जो है संज्ञा दी गई भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला है कि अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। देखिए, अलवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना 1740 ईस्वी में, जो बिहार का सूबेदार था। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मूल जो नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद खां भी था, तो इसको अलवर्दी खां का मूल नाम। तो 1740 ईस्वी में बंगाल का, इससे पहले जो था वो 1739 ईस्वी में वो बिहार का सूबेदार था। अगला है कि निम्नलिखित में से किससे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। देखिए, पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, उसका नाम है एमजी रनाडे। क्या नाम है? एमजी रनाडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। इसका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, जिसको समाज सुधारक आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया है। तो याद रखिएगा 5 का डी। 6 नंबर देखते हैं कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया था। तो सभी को पता होगा 1911 के आसपास किया था, जब स्वदेशी आंदोलन का समय था, दौर था। उस समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, और बंगाल विभाजन का जो अंत हुआ दोस्तों उसका वो 1911 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो वो जो शासनकाल था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था उस समय। ठीक है, 1911 के आसपास। और लॉर्ड कर्जन तो 1905 के आसपास था, जिन्होंने बंगाल विभाजन के शासनकाल इसी के दौरान हुआ था के काल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, ये सारे ए बी और सी सही है, सुमेलित है। द लीडर जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं, बल्कि ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो सभी को पता है 1853 ईस्वी में भारत में जो है यहाँ पे रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के, और ये था लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, जो 1857 की जो ब्रिटिश क्रांति था, सिपाही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, उनसे पहले 4 साल पहले की बात है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच में चला था डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे,
चलिए अगला देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह के जस्ट बाद हुआ था, तो 1918 ईस्वी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, एम गांधी। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। देखिए मानव के लिए एक धर्म, ठीक है, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था नारायण गुरु ने। नारायण गुरु जो थे वो आपका अरुवीरपुरम आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किए थे। तो यहाँ पे 10 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था ये नारा। ठीक है, 10 का बी। चलिए आगे देखते हैं कि वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था, वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और जो दोनों जो है चंपारण सत्याग्रह भी और सभी ने अवज्ञा आंदोलन, दोनों भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही यहाँ का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह सभी को पता होगा कि टिनकथिया पद्धति जो था नील की खेती के लिए, 1/3 नील जो है खेती होती थी, उसी का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अगला अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। देखिए विंस्टन चर्चिल जो थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर यहाँ पे संबोधित किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 13 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह कथन लगभग 1931 के दौरान बताया गया था, जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन गया था उस समय। ठीक है, अगला देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए द्वितीय हुआ था कलाशोक के शासनकाल में, और ये तृतीय हुआ था। ठीक है, तृतीय कहाँ पे हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय था, तो 14 का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ठगी प्रथा का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। इल्बर्ट बिल, देखिए इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबरो, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, ये ए, सी और डी आपका सही है। बी लेकिन आपका ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। किस आंदोलन के दौरान, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 8 अगस्त 1942 में चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है कि किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो ये किए थे C.F. एंड्रयूज। क्या नाम था, C.F. एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर बी। सभी को पता है जलियांवाला बाग 1919 को ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा बुलाई गई थी। अगला है कि भारत दूरदर्शा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो 19 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। देखिए कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। देखिए महापरिनिर्वाण मतलब इनका जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया था, और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है कभी कभी सिद्धार्थ। ठीक है, और कुशीनगर में जो इनका हो गया था, कुशीनगर, ये कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का सी। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर। ठीक है, जिसको कुशीनारा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। वो था देवराय द्वितीय। क्या नाम था, देवराय द्वितीय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के ये चौथे शासक थे देवराय द्वितीय, जो मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती कराया था। ठीक है, और इन्होंने अपने शासनकाल में तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध भी बनवाने का काम किया था। अगला है कि किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी। देखिए सरकार इकाई, तो सरकार इकाई जो है ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था प्रशासनिक सुधारों के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? वो नाम था इसका विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम राजदूत था। और ये भी बताया जाता है कि प्रथम अंग्रेज जो आने वाला जो था यही था, ठीक है, जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दी थी 1659 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 26 नंबर की निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौशल श्रावस्ती सही है, सुरसेन मथुरा भी सही है, वत्स कौशाम्बी भी सही है, ये कुरु ऐछन गलत है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ था। कहाँ पे? इंद्रप्रस्थ। ये राइट आंसर नहीं हो जाए, यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये करेक्ट हो जाएगा, डी इसका था इंद्रप्रस्थ। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, तो 1793 ईस्वी में, ठीक है। अगला है कि नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? देखिए नवरत्न, तो नवरत्न जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसमें से एक कालिदास भी था, गुप्त राजा के, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। नेक्स्ट है कि सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाइए। देखिए मृच्छ कटिकम के जो लेखक है पता ही है कि शूद्रक है ये। अर्थशास्त्र का हो जाएगा आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंद्रगुप्त या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, चाणक्य भी है। नेचुरल हिस्ट्री का है प्लिनी। और मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाखा दत्त। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3, 1, 4, 2। तो इस क्रम में देखते हैं कहाँ पे आंसर है, 3, 1, 4, 2 के क्रम में। तो यहाँ पे है 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 29 का सी राइट हो जाएगा। 30 देखते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो ये है शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कई बार जो है आक्रमण किया है, लेकिन 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण कर दिया था, लूट लिया था, ठीक है। 1031 का डी यहाँ पे हो जाएगा। 32 देखते हैं कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है कौन सा है? देखिए सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है दोस्तों वो है आपका मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो ये इसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर ए। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? देखिए हॉट स्पॉट के जो प्रतिपादक थे अवधारणा के, उसका नाम था नॉर्मन मायर्स। क्या नाम था? नॉर्मन मायर्स। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपका अररिया जिला में परमान डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है, जो परमान नदी के ऊपरी भाग में बनाया गया है। अनुपम झील, देखिए अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वो कैमूर में है, कैमूर में अनुपम झील है। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में क्रमशः वृद्धि हुई है कितने वर्ग किलोमीटर का? ठीक है, वन आवरण एवं वन वृक्ष आवरण में। तो 2021 के अनुसार 75 वर्ग किलोमीटर हुआ है वन आवरण में और 338 वर्ग किलोमीटर हुआ है आपका वृक्ष आवरण में। तो यहाँ पे 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो है कब से लागू हुआ था?
तो 2002 तो लागू ही हुआ था ये अधिनियम, तो 2002 के बाद ही हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे 2005। अगला है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य बोला गया है हतोत्साहित करना नहीं होगा, बिल्कुल न करना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 40 का व्याकरण सीखने पर बल देना, ये भी नहीं होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये सीटेड टाइप का क्वेश्चन है ये सारे। अगला है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, क्या हो जाएगा अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। जो भी आपको यहाँ पे लगे ना कि पॉजिटिव शब्द है वर्ड है वो आपको आंसर लगाना है। कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, तो देखो केवल वाला नहीं होगा यहाँ पे, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल देखिए यहाँ भी नहीं है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 का सी। अगला है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो देखिए हाथी जो है, तो हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल, ये सही है आपका, ठीक है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, नहीं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, उसका नाम है इंदरमित गिल। क्या नाम है इंदरमित गिल। और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा को बनाया गया है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है। देखिए मानव यात्री ड्रोन का नाम रखा गया वरुण। क्या नाम है वरुण। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है, उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3, नहीं ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सारे 1, 2 और 3 ये तीनों चीज़ यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया है, ये भी सही था आपका। इसका 32वां संस्करण था, ये भी सही है। और नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा 2023 में, जो जुलाई 2023 में होगा, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है, तो पता ही होगा फल्गु नदी के किनारे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 334 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। लगभग 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा है और 95 मीटर क्या है ये चौड़ा है, ठीक है। इस डैम का नाम जो है गया जी डैम रखा गया है। अगला है कि जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है। उच्च लागत, मिट्टी की कमी, इनमें से सारे हो जाएंगे डी राइट आंसर। अगला है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है, उसका नाम है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो है कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियाँ जो उत्पन्न होती है, उसका नाम है प्रजातिकरण। क्या नाम है प्रजातिकरण। अगला है कि कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है, वह है आपका फाइबर। क्या है फाइबर, ऑप्शन नंबर ए। देखो लाल रक्त कोशिका, ठीक है आरबीसी। तो यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो पता ही होगा आयरन। आयरन में सबसे ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है।
उस जोड़ का नाम क्या है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? उसका नाम है दोस्तों बॉल और सॉकेट। क्या नाम है? बॉल और सॉकेट। नेक्स्ट है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी जो मछली है वो क्या है? वो है गम्बूसिया। क्या नाम है? गम्बूसिया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि केंद्रीय रिक्तिका जो होता है सेंट्रल वैक्यूल, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य आखिर क्या होता है? मुख्य कार्य वह है पानी और अन्य पदार्थों को क्या करता है? वो स्टोर करता है, ठीक है, संचित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स जो है ये आपका आनुवांशिकता का यहाँ पे क्या है? अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रा का दूरी का। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की है, उसको ज़मीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले ज़मीन पर पहुंचेगी? निर्वात में बताया गया। देखिए निर्वात में जो होता है ना आपका, वो चाहे भारी हो या फिर हल्का हो, ठीक है, दोनों वस्तु जो है वो एक ही समय पर पहुंचेगा। जैसे भारी वस्तु, हल्की वस्तु, यह वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जब निर्वात की बात आएगा तो भारी वस्तु हो या फिर हल्की वस्तु हो, ठीक है, दोनों जो है एक साथ अगर गिराते हैं हम लोग तो दोनों जो है एक ही साथ आएगा, ठीक है, नीचे। अगला है रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? देखिए रेफ्रिजरेटर जो है वो अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कूलर जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। अगला है यहाँ पे कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो यह विद्युत चुंबकीय वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज कितनी होती है? तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, देखो तो ये है मोटर, ठीक है। जनरेटर जो है ये यांत्रिक को विद्युत में करता है, लेकिन मोटर जो है ये विद्युत को यांत्रिक में करता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम से गति को प्रभावित करता है? वह है आपका चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है आपका दोस्तों ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। 66 का राइट आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें क्या है? देखिए कॉस्मिक किरणें जो होता है दोस्तों ये आपका अवशोषित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती है कॉस्मिक किरणें, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 67 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु की जो त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, मतलब मोसले के पीरियोडिक टेबल के अनुसार। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? ग्रेफाइट, भारी जल, साधारण बल, इनमें से सारे हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा फ्रेंशियम। क्या हो जाएगा? फ्रेंशियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का 7 होता है, जैसे जल हो गया। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। क्लोरीन जो है यहाँ पे जो पानी को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सहयोग, अपने अधीनस्थ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान? मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है लिखित संविधान है, विश्व का पहला लिखित संविधान, ठीक है। और अगर यूनाइटेड किंगडम लंदन का बोला जाएगा आपको, इंग्लैंड का, इसका जो है वो कठोर संविधान नहीं है, ठीक है, कठोर संविधान नहीं है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? 2 स्तरीय, देखो 2 स्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है
वो है आपका यहाँ पे सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 77 नंबर है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा तत्व शामिल है? तो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समान नागरिक संहिता, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि या फिर विधि के समक्ष समता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, समान नागरिक संहिता और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 केवल। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और कहाँ से? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से नहीं, राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति होती है? अनुच्छेद 200 के तहत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 200 के तहत। अगला है कि निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं में तो यहाँ पे 12वीं में है ना, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये है आपका 18। कितने हैं? 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो पहली निर्वाचित संसद जो हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था। ठीक है, पहली बार चुनाव, आम चुनाव हुआ था। इक्यावन 52 के आसपास। अगला है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है क्या? अगला है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 जो है ये करेक्ट है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के नहीं, ये गलत है। राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं भी होगा फिर भी वो राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये है संविधान के अनुच्छेद 91 भाग 1 और ए अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 जनवरी 2004 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया था, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, कि तिरंगों को फहराना नागरिकों का क्या है? मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 भाग 1 के ठीक ए में बताया गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? वो है 51वां संविधान संशोधन। ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल 7 जो सदस्य थे वो शामिल थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 117 के तहत बताया गया है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कथन गलत बताना है। तो 11वें अनुसूची में कुल जो है 18 विषय दिए गए हैं, ये गलत है। 12वीं अनुसूची में 18 है। 11वीं अनुसूची में टोटल जो है 29 विषय शामिल है। कितने हैं? 29 विषय। और बाकी ए, सी और डी जो है ये आपका राइट यहाँ पे है। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वो था आपका दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये हो जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये चीज़ बताई गई थी। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कई सारी चीज़ यहाँ पे इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे, जो 1956 से 61 के बीच चला था, और चौथी तो 1969 से 74 के बीच चला था। ठीक है, तो उसी में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम स्थापित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण जो है लक्ष्य क्या है? कृषि ऋण के लिए तो 20 लाख करोड़ रुपये का। माउंट क्या है? माउंट कोयोबो स्थित है। देखिए माउंट कोयोबो जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये है आपका दूध सागर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगा। चुलिया और बिहार जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जलप्रपात। एक और है यहाँ पे पुनासा, जो जलप्रपात आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना जो है ये महाराष्ट्र में है। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपका लूनी नदी का। अगला है कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये पालघाट जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ठंडी जलधारा का जो उदाहरण है दोस्तों ये है आपका हम्बोल्ट, जो यहाँ पे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश कांगो को कहा जाता है, उपनाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण है? तो वलित पर्वत के उदाहरण दोस्तों ये है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। नहीं है बोला गया, तो हिमालय और आल्प्स है दोस्तों, लेकिन पारसनाथ जो है ये आपका नहीं है। ठीक है, देखिए वलित पर्वत का उदाहरण कई सारे हैं, जैसे हो गया हिमालय, अल्पास, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सारे हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? वो है बुध। ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो किए हैं वो आपको जनरल समान अध्ययन का था। इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस चैनल की ओर से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।